हाय एवरीवन। तो आज हमारे वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं HTML एट्रीब्यूट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो, एट्रीब्यूट होता है क्या है, पहले हम ये जानते हैं। बेसिकली HTML एट्रीब्यूट आर स्पेशल वर्ड इनसाइड द ओपनिंग टैग ऑफ एन HTML एलिमेंट। मतलब हमारे HTML के अंदर जो भी ओपन टैग होते हैं, जैसे P टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, H1 टैग हो गया, जो भी ओपन टैग, क्लोज टैग की हम बात नहीं कर रहे, जितने भी ओपन टैग होते हैं उस ओपन टैग के अंदर में एट्रीब्यूट को लिखे जाते हैं। ये बेसिकली एक स्पेशल वर्ड है। अब ये स्पेशल वर्ड क्यों है ये जानते हैं। HTML एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन HTML एलिमेंट। आप जिस एलिमेंट पे काम कर रहे हो, जिस टैग पे काम कर रहे हो, उस टैग की, उस एलिमेंट की प्रॉपर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है एट्रीब्यूट के जरिए। कुछ इसके बेसिकली पॉइंट है वो हम जानते हैं। ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट। हर एक एलिमेंट का अपना एट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे UL-LI के बारे में पढ़ा था। तो हमने OL के अंदर, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने टाइप यूज किया था, ताकि हम अपना अल्फाबेट, नंबर या फिर रोमन नंबर के बेस पे अपना डेटा को फॉर्मेट में लेके आ सकें। तो ये जो हमने ओपन टैग के अंदर ये टाइप यूज किया ना, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो हर एक टैग का या एलिमेंट का खुद का एट्रीब्यूट होता है। ये OL का खुद का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट आर यूज टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द टैग। हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। और एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम वैल्यू। ये बेसिकली एक पेयर में आता है इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टाइप इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर वैल्यू जो भी हम देना चाहें, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा आपका, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं। हमने एक P टैग लिया, ये हमने स्टार्ट किया, ये ओपन टैग है। ओपन टैग के अंदर मैंने क्लास नाम का एट्रीब्यूट दिया, उसके अंदर हमने वैल्यू दी। ये एट्रीब्यूट हुआ आपका, ये P टैग का खुद का एट्रीब्यूट है, और उसके अंदर हमने एक वैल्यू दी इंपॉर्टेंट, और हमने उसके अंदर जो भी कंटेंट हम लिखना चाहते हैं वो हमने लिखा, और P टैग हमारा यहाँ पे एंड हो गया, क्लोज टैग हो गया। तो ये बेसिकली प्रॉपर फॉर्मेट है आपका एट्रीब्यूट का। तो चलिए यहाँ पे हम इसको करके देखते हैं। एक हम फाइल बनाएंगे यहाँ पे attribute.html। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था एक इमेज टैग के बारे में, जैसे कि हमने यहाँ पे, चलो हम P टैग इसी फॉर्मेट को लेके चलते हैं। P क्लास हो गया, ये बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए। हमने यहाँ पे एक P टैग ले लिया, P टैग के अंदर लग गया दिस इज एट्रीब्यूट क्लास। इसको लाइव सर्वर पे लेके चलते हैं। ये हमारा बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली कि हमारा जो भी एलिमेंट हमने यूज किया उसका आउटपुट आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करना। अब देखो हमारे पास इसका क्या एट्रीब्यूट ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कुछ कॉमन एट्रीब्यूट है, जैसे हम इसमें क्लास दे सकते हैं, ID दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, href दे सकते हैं, या फिर src दे सकते हैं, alt दे सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट का यहाँ पे हमने दिया हुआ एट्रीब्यूट मेंशन है। जैसे P के लिए मोस्टली लोग क्लास यूज करते हैं, इसके अंदर आप यूज कर सकते हो div। P के अंदर स्टाइल कलर रेड है, तो हम इसको लेके देखते हैं। अब इससे क्या हो गया, हमने एक यहाँ पे एट्रीब्यूट लिया स्टाइल नाम से, कलर हमने कर दिया इसका बेसिकली रेड। तो हमारा जो टेक्स्ट है, आप ये देखो हमारा जो टेक्स्ट है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। तो बेसिकली जितने भी ओपन टैग के अंदर लिखे जाते हैं इसको एट्रीब्यूट बोलेंगे, और हर एक एलिमेंट का खुद का एक एट्रीब्यूट होता है। जैसे आप देख सकते हो क्लास एट्रीब्यूट, आप ये बेसिकली कुछ कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। कॉमन एट्रीब्यूट का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट जो हर टैग में यूज हो सकते हैं। आप क्लास P टैग में दे सकते हो, ID भी आप P टैग में दे सकते हो। मैंने स्टाइल ऑलरेडी यहाँ पे आपको P टैग में दे दिया है C। उसके बाद यहाँ पे href है, जो अभी हम अपकमिंग जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है एंकर टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपका src, जैसे कि इमेज के अंदर हमने src के अंदर इमेज की पार्ट डाली थी, आप लोगों को याद होगा तो, और इसके थ्रू इमेज की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बेसिकली एट्रीब्यूट में ज्यादा कुछ नहीं है। एट्रीब्यूट बस एक स्पेशल वर्ड है जो आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। अब हम इसको प्रॉपर एग्जांपल में मैं आपको समझाने वाला हूँ एंकर टैग एलिमेंट के अंदर में, क्योंकि हम इसमें प्रॉपर एक एग्जांपल करेंगे जिसमें आप समझेंगे अच्छे से। तो अब ये समझते हैं कि बेसिकली एंकर एलिमेंट क्या होता है। HTML लिंक ऑल्सो नॉन एज हाइपर लिंक।
आर डिफाइंड बाय ए टैग। मतलब ये कि HTML के अंदर लिंक लाइक दैट कि मान के चलो मैंने एक W3 स्कूल की वेबसाइट खोल ली, HTML की खोल ली। अब जैसे इस यहाँ पे देखो कितने सारे बटन्स हैं। अब जैसे मैंने CSS पे क्लिक किया तो CSS की अपनी खुद की सारी कंटेंट वगैरह यहाँ पे आने लगे। तो ये बेसिकली क्लिकेबल बटन हो गया ये मेरा। तो इसके अंदर इस पेज की लिंक बनी हुई है। जावा के अंदर जावा का एक पूरा पेज बना हुआ है जिसके अंदर उसकी पूरी कंटेंट है, उसका एक लिंक इस बटन के अंदर में। तो बेसिकली हाइपर लिंक जो है वो हाइपर लिंक के नाम से जाना जाता है, जिसको हम ए टैग से डिफाइन करते हैं। और बेसिकली ये क्या करता है कि दिस लिंक आर एसेंशियल फॉर नेविगेटिंग बिटवीन वेब एंड पेज एंड डायरेक्ट यूजर टू डिफरेंट साइट। इसका यूज करके मोस्टली देखो नेविगेशन बार आपका ये होता है, ये बेसिकली आपका नेविगेशन बार है, हर आपके वेबसाइट पे ये दिखेगा। मैं जिस पेज पे क्लिक करूंगा वो उस पेज पे लेके चला जाएगा। तो ये क्या करता है, ये लिंक को क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है लाइक दैट कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाते हैं, डिफरेंट साइट पे लेके जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट हो गया है वॉट एवर कोई भी चीज हम दिखा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से बात आ गई बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ द ए टैग। ए टैग का कुछ अपना खुद का जो इसका एट्रीब्यूट है वो href है, टाइटल है और टारगेट है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो हम एग्जाम्पल करते हैं, हम एक एंकर टैग का मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक ए टैग ले लिया, इसको बोलते हैं एंकर टैग। अब देखो एक ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं कि एक एट्रीब्यूट अपने आप इसके साथ में आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड टू करियर, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मेरा ये बटन क्लिकेबल है, बट ये जो href है, ये जो एट्रीब्यूट है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको एक लिंक का पाथ देना है। वो पाथ ताकि मैं जिस पे इस बटन पे क्लिक करूं और जो मैं दिखाना चाहता हूं, ये बटन पे क्लिक करते ही मेरे को उस वेबसाइट पे लेकर चला जाए। तो उस वेबसाइट का या वो भी जो भी आपने कोडिंग की उस पेज का पाथ यहाँ पे होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मेरा एक वेबसाइट है हमारा कोड टू करियर का, तो हम क्या करेंगे, यहां से मैंने अपने वेबसाइट का पाथ उठाया, अब मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब सेव करके हम जैसे इस पे रिफ्रेश करेंगे, अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये मेरी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। देखो आप क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद ये मेरी वेबसाइट पे लेके चला गया। क्यों लेके चला गया, क्योंकि ये जो लिंक था वो लिंक का मैंने पाथ यहाँ पे दे दिया href का। तो href के थ्रू आप किसी भी पेज को कनेक्ट कर सकते हो इस कंटेंट के साथ में, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ। मैं गूगल रिफ्रेश करता हूँ, बैक करता हूँ एक बार, सी। अब जिस भी पेज पे लेके जाना चाहते हो उस पेज का आपको यहाँ पे पाथ देना है, या खुद का कोई फाइल बनाया है, जैसे ये फाइल आपने बनाई है लिस्ट वाली, तो आपको क्या करना है, अब मैं एक और ले लेता हूँ। मैंने एक एंकर टैग लिया, मैंने इसमें लिख दिया लिस्ट इन HTML, जो हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। यहाँ पे क्या है, मैं इसका पाथ डाल दूंगा, list.html में डाल सकते हैं आप, list.html का मैंने पाथ डाल दिया, इंटर कर दिया। अब जैसे यहाँ पे देखो लिस्ट इन आ गया, मैंने HTML आई गेस लिखना भूल गया हूँ, सॉरी, ये आपका टैग में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे मैं इस पर रिफ्रेश करूंगा ना, तो जो कल हमने पेज पे काम किया था, जो हमने सीखा था कल, उस पेज पे वो लेके चला गया ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे पाथ भी आ गया। तो बेसिकली एंकर टैग का काम ये होता है कि वो आपके पेज को लिंक करता है, दूसरे पेज से कनेक्ट करता है। अब जैसा कि हमने इसने बताया कि कुछ बेसिक एट्रीब्यूट होते हैं, href के बारे में आपको पता चल गया कि href बेसिकली क्या है, वो एक पाथ देने के लिए होता है, चाहे हम कोई पाथ देना चाहते हो। अब हम बात करते हैं टाइटल के बारे में, ये क्या होता है। आइए हमने कोड में दिखा, एक और एट्रीब्यूट ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे href का तो यूज हमने कर लिया लिंक ऐड करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे लिया दूसरा एट्रीब्यूट टाइटल। टाइटल में दे सकते हैं कोड टू करियर वेबसाइट लिख दिया मैंने, और इसमें हमने लिख दिया बेसिकली टाइटल लिया, इसमें हमने दे दिया बेसिकली लिस्ट का आउटपुट, जो हमने कल बनाया था उसका आउटपुट दिखे हमें। अब जैसे मैं इस पेज पे आया, मैं रिफ्रेश किया, मैं जैसे यहाँ पे कर्सर लेके जाऊंगा, देखो आपको एक टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, आपको एट्रीब्यूट के थ्रू एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इस बटन के ऊपर या इस टेक्स्ट पे जैसे मैं माउस लेके जा रहा हूँ, वो कह रहा है कि इस पे क्लिक करोगे तो आपको कोड टू करियर की वेबसाइट मिलेगी। जैसे मैं इस पे लेके आया, वो कह रहा है आपको इसमें लिस्ट का आउटपुट मिलेगा। हम जैसे क्लिक करते हैं वैसे वो उस पेज पे लेके चला जाता है हमें। तो एट्रीब्यूट में लिस्ट का काम ये हुआ, और हमारे पास जो लास्ट बचा वो टारगेट बचा हुआ है। टारगेट के लिए हमें क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे आना है,
टारगेट का मतलब ये हुआ टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अब देखना दो चीज आपको दिखेगी। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक से फर्क ये होता है कि देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट इन एचटीएमएल पे क्लिक किया, ये एक ही पेज पे, इसमें कोई नया टैब नहीं खुला, वो उसी पेज पे उसने उस पेज को ओपन कर दिया। बट मैंने टारगेट लगाया हुआ है कोड टू कलर वाले पे, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये पेज मेरा रहेगा, एक नया टैब यहाँ पे खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। सी मैंने क्लिक किया, मेरा नया पेज खुल गया, एक नया टैब खुल गया और वो पेज मेरे साथ में है। बट अगर मैं लिस्ट इन एचटीएमएल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये नया टैब नहीं खुल रहा है, ये उसी पेज पे पेज को चेंज करके वो लिंक वाला पेज यहाँ पे शो कर रहा है। तो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक से आप किसी भी पेज को रिडायरेक्ट कर सकते हो, नए टैब में ओपन कर सकते हो। तो बेसिकली ये कुछ आपके एलिमेंट थे, कुछ एट्रीब्यूट थे। बट अब हम जानेंगे कि बहुत सारे एट्रीब्यूट के बारे में जानने वाले एंकर टैग में क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखो बिलो आर एग्जांपल ऑफ हाउ टू लिंक एचटीएमएल एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट पे हम कैसे इसको ला सकते हैं। पहला बोला गया है लिंकिंग टू एन इमेज। हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक इमेज हो जिसके अंदर हम लिंक लगा सकें। तो पहले आपको क्या करना है, एक एंकर टैग लेना है। एंकर टैग में आप जो भी लिंक देना चाहो, मैंने मान के चलो मैं ये वाला लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब वो कह रहा है इमेज के ऊपर, तो आप एंकर टैग के अंदर एक इमेज टैग ले सकते हैं। हमारे पास इमेज कौन सी पड़ी हुई है, डाउनलोड जेपीजी। अब यहाँ पे आते हैं, हमने इस पे क्लिक किया, हमने इस पे कोई टाइटल नहीं दिया है, कोई टारगेट नहीं दिया है। इस पे जैसे क्लिक करूंगा ये मेरे वेबसाइट पे लेके चला गया। क्यों? क्योंकि इस इमेज टैग जो है ये हमारा एंकर टैग के अंदर है, ओपन और क्लोज टैग के अंदर है, और यहाँ पे हमने जो भी आप लिंक दोगे वो उस पेज पे लेके चला जाएगा। तो ये मेरा एंकर टैग, जैसे मैंने इस इमेज पे क्लिक किया ये मेरा वेबसाइट पे लेके चला गया। अब हम बात करते हैं दूसरे के बारे में, लाइक लिंकिंग टू एन ईमेल एड्रेस। आइए मैंने एक एंकर टैग लिया, मैंने यहाँ पे लिखा कोड टू career@gmail.com, मैंने मेल आईडी दे दी, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कोड टू career@gmail.com। बट अब क्या फर्क होगा इसमें, मैंने देखो यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लिक कर रहा हूँ बट कैन नॉट गेट, इसके बारे में वो फेच ही नहीं कर पा रहा। क्यों? हम चाहते हैं कि जैसे मैं क्लिक करूं तो मैं डायरेक्टली जीमेल पे चला जाऊं डायरेक्टली। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया ऑलरेडी मेल टू आपको मेंशन करना होगा। तो आपको अपने मेल आईडी से पहले यहाँ पे मेल टू और ये डालना है आपको, दैट्स इट। अब जैसे आप, और देखो मेल आईडी सेम रखना, जो आप यहाँ दोगे जिस मेल पे लेके जाना चाहते हो वो मेल आईडी यहाँ भी सेम रहनी चाहिए, बाकी उससे पहले आप मेल टू लगा दोगे। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखना मेरा कुछ देर में एक अपने आप ईमेल का खुल जाएगा। आउटलुक इज हैविंग ट्रबल शूटिंग, हाउ अबाउट स्टार्टिंग विद एसेंशियल। तो ये बेसिकली आउटलुक पे ओपन होना चाह रहा था। ये देखो ये आउटलुक ऑटोमेटिकली खुल चुका है, हमें इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ होंगी। तो आप जैसे मेल टू का यूज़ करोगे वैसे ही वो ऑटोमेटिकली मेल पे लेके चला जाएगा। थर्ड की बात करते हैं फ़ोन नंबर। आइए फ़ोन नंबर की बात करते हैं। एक एंकर टैग लिया, मैंने एक नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर दे दिए, इसको कॉपी कर लिया हमने। अब यहाँ पे मैंने डाल तो दिया बट ये स्टिल काम नहीं करेगा। इसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि मैं क्लिक करूँ तो मेरा फ़ोन नंबर पे डायरेक्टली मेरे कॉल लॉग में चला जाए और डायरेक्टली मैं कॉल कर सकूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, टेल लिखना पड़ेगा और एक सेमीकोलन देना पड़ेगा। अब जैसे मैंने टेल दे करके सेव किया, अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा इस सिस्टम में, तो यहाँ पे डायल पैड नहीं है, बट आप अगर इसको फ़ोन में ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके डायल पैड में ओपन हो जाएगा। अब हमारा एट्रीब्यूट क्या रह गया, बटन्स कैसे काम करेंगे, फाइल को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक एंकर टैग लिया, इसके अंदर आप बटन ले सकते हो, बटन दे दिया, बटन का मैंने कंटेंट दिया क्लिक हेयर, और इसके अंदर मैंने अपनी वेबसाइट की लिंक मेंशन कर दी यहाँ पे। अब हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये मुझे वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। तो एंकर टैग के अंदर आप मल्टीपल टैग भी यूज कर सकते हो। अब एक लास्ट एट्रीब्यूट की बात करेंगे यहाँ पे। देखो लिंक टाइटल तो आपको पता ही चल गया, इसके बारे में तो बताने का कोई मतलब नहीं है, टाइटल क्या होता है सारी चीज़ आपको पता ही। लिंक टू डाउनलोड फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम चलते हैं एक फाइल को डाउनलोड करते हैं, एक डेमो फाइल डाउनलोड करते हैं, डेमो फाइल डाउनलोड, इसको हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके आप उसी फोल्डर में रखना जिस फोल्डर में आप कोड को सेव करते हो। कोड को जहाँ पे कोड आप मेंशन करते हो, जहाँ पे सारी कोड की फाइल है, वो सारे कोड आप वहीं पे रख रहे हो, तो उसी फोल्डर में आपका जो भी फाइल होगा, जो भी आप पीडीएफ रखना चाहते हो उसी में रखना, तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। अदरवाइज आपको पाथ देने में दिक्कत हो जाएगी। हम यहाँ पे पीडीएफ हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है,
हम यहाँ से एक PDF उठाते हैं, डाउनलोड करते हैं सैंपल के तौर पे। ये हमारा एक PDF है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। हम इसे करेंगे आपके HTML ट्यूटोरियल की क्लास में। फाइल का नेम मैंने दे दिया बेसिकली सैंपल। अब आप यहाँ पे आओगे, एक एंकर टैग लोगे और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक डाउनलोड, और इसके अंदर मेरे को क्या देना है, एक फाइल का दे देना पाथ, जिससे देखो यहाँ पे आ गया। मैंने इसकी एक रीनेम पे गया, मैंने इसकी पूरी पाथ कॉपी करके यहाँ पे डाल दी। लेकिन अभी जो मैंने ये डाला है, जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा ना, ये मेरा फाइल डाउनलोड नहीं होगा, ये मेरा फाइल ओपन कर देगा यहीं पे। तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे स्पेस देके सिंपल से लिखना है डाउनलोड। डाउनलोड लिखना और कुछ नहीं लिखना है आपको, बस इतना रखना, इक्वल टू डबल कोट हटा देना। जैसे ये चीज आप यहाँ पे आगे करोगे, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये ओपन नहीं होगा, ये मेरा फाइल डाउनलोड कर देगा। सी ये मेरा फाइल डाउनलोड हो गया। मैं दोबारा करता हूँ, ये मेरा फाइल दोबारा डाउनलोड हो गया। तो ये कुछ एट्रीब्यूट थे एंकर टैग के, जैसे href हो गया आपके, टाइटल हो गया आपका, टारगेट हो गया। तो ये कुछ बेसिकली एट्रीब्यूट थे जिसके थ्रू आप किसी भी पेज को किसी भी चीज से कनेक्ट कर सकते हो। आप मेल के लिए आपको मेल टू लिखना है और सेम मेल आईडी डालनी है जिस मेल से आपको मेल करना है। टेलीफोन के लिए आप, कोई बंदा वेबसाइट पे, फोन पे वेबसाइट चला रहा है, वो चाहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, वो सीधा इस पर क्लिक करेगा बटन पे, वो आपके डायल पैड पे नंबर चला जाएगा। तो बटन्स के अंदर तो आप एंकर टैग के अंदर जिस भी चीज को लिंक कराना चाहते हो, हेडिंग हो, फुटर हो, उसको आपको ओपन और क्लोज टैग के बीच में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज टैग दे दिया, मैंने यहाँ पे बटन टैग दे दिया। तो इस तरीके से आपको करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनलाइन ब्लॉक के बारे में और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। ये सारी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।